दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक आप देख सकते हो कि 60 के नीचे फिर आ गया है। अब इसके बीच में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है क्रिशिल रेटिंग की तरफ से। चौंकाने वाली रिपोर्ट है। क्या कहना है क्रिशिल रेटिंग का, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सुजलॉन एनर्जी जो लगातार आप देखें अपने तेज़ी से बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैसले कर रहे हैं। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर और वारी एनर्जीज और प्रीमियर एजेंसीज जैसी कंपनियों को लेकर एक्सिस सिक्योरिटीज़ का क्या नज़रिया है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कंपनी ने अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। रिजल्ट अब देखें पिछले 2-3 रिजल्ट से लगातार बेहतर प्रदर्शन करी है कंपनी ने पूरे कर्ज को ख़त्म कर दिया है, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान अभी नहीं किया है। और यही लोगों के बाल बाल सवाल निकल के आते हैं कि कंपनी आखिर डिविडेंड क्यों नहीं बांटे जबकि कंपनी प्रॉफिट में आ गई है और कंपनी भी अब किसी प्रकार का कोई कर्ज भी नहीं है। तो इसी को लेकर भी अब आगे की रणनीति क्या होगी उसको भी समझना है हमें इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 58.22 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2.72% की गिरावट थी। तो शुरुआत तो सुबह अच्छी हुई थी, 60 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई थी, लेकिन तेज़ी बन नहीं पाई। इसके पीछे वजह कुछ बड़े फंड हाउस ने सुबह बिकवाली शुरू कर दी। बाज़ार अभी भी इतना स्थिर नहीं है, बाज़ार में दबाव की स्थिति बन रही है और इसीलिए से लोग जो बड़े फंड हाउस है जिन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में निवेश किया है वो रिस्क लेना नहीं चाहते और इस समय दबाव की स्थिति को देखते हुए बिकवाली कर रहे हैं, क्योंकि FI का बाजार को अभी फिलहाल साथ नहीं मिल रहा है। तो ये स्थिति इस समय दबाव की है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा आगे बढ़ने के लिए। आप देख लीजिए पिछले एक महीने में 9.89% की इसमें स्टॉक में गिरावट हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा दबाव में है। पिछले 3 महीनों की बात करें तो यहाँ पे 2.33% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे पिछले 1 साल की भी बात करें अगर तो सुजलॉन एनर्जी के शेयर में 24.1% की गिरावट हुई, यानी पिछले 1 साल से स्टॉक लगातार दबाव में बना हुआ है। लेकिन बात करें 3 ईयर की तो इसने 595% यानी 600% की ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर चुका है, लोगों को इसने बहुत शानदार रिटर्न दिया है 3 ईयर के हिसाब से। और 5 साल के हिसाब से तो ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। 1004 ने 15% का बम्पर रिटर्न दिया है। और ऐसे में आप देखें तो इस समय जो साल भर से निवेश किया उनको नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए सुजलॉन एनर्जी, वारी एनर्जीज और प्रीमियर एजेंसी जैसी कंपनियों को लेकर एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने अपना नज़रिया पेश किया है। तो देख सकते हो कि डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने अपना नज़रिया बताया। यूटिलिटीज़ कंपनी जिसमें बहुत सारी विंड एनर्जी वगैरह सोलर की कंपनी है, उसमें आप देखें तो जो इस समय इंडिया इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है कि अप्रैल 2025 से लेकर जून 2025 तक वो 446 बिलियन यूनिट का रहा है। और अगर इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल 452 बिलियन यूनिट का टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ था, यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थोड़ा सा घट गया है। तो इस साल की जो पिक डिमांड है 243 गीगावाट की रही है, जो Q1 में फाइनेंस 2024 में जून 2025 में देखने को मिला। तो 3% की ईयर ऑन बेसिस में डिक्लाइन देखने को मिले। पिछले साल जो पिक डिमांड थी उस बार इससे कम रही है। तो इस बार जो डिमांड कमज़ोर है उसके पीछे वजह है कि इस बार मानसून थोड़ा जल्दी आ गया, जिसकी वजह से जो समर सीजन छोटा हो गया और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे देखिए IEX DM प्राइस जो एक्वायर Q1 फाइनेंस 2026 में 4.4 किलोवाट रहा है, जो पिछले साल से देखिए 16% कम है। तो पिछले साल Q1 फाइनेंस 2025 में 5.3 किलोवाट था, ये एक्सिस सिक्योरिटीज़ का कहना है। अब यहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से जो रिपोर्ट निकले अंदाज़ा लगाया है कि जो पिक डिमांड रिक्वायरमेंट है वो 366 गीगावाट की होगी फाइनेंशियल 2032 तक। और ऐसे में थर्मल पावर और रिन्यूएबल एनर्जी दोनों का ही योगदान आने वाले समय और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय इंडिया जो अपने जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 610 गीगावाट तक फाइनेंशियल 2027 और 900 गीगावाट तक फाइनेंशियल 2032 तक लेके जाने की एक उन्होंने अपनी टारगेट रखी है। तो इस समय जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 490 गीगावाट के आसपास जुलाई 2025 के हिसाब से। तो एक्सिस सिक्योरिटीज़ का कहना है कि आने वाले समय भी पावर डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी और ऐसे में जिस समय RE और थर्मल दोनों की ही जो
अब जो आवश्यकता है, अपेक्षा उतनी ही होगी आने वाले समय। आप देखें तो चाहे वो परंपरागत ऊर्जा हो या सोलर विंड हो, सबकी डिमांड होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तेज़ी से बढ़ेगा उसको पूरा करने के लिए एक ही जरिया काफ़ी नहीं है। ऐसे में दोनों पे आगे भी ज़्यादा संभावना बनी रहेगी। तो बिल्कुल एक्सिस सिक्योरिटीज़ का कहना है कि इस सेक्टर से जो कंपनियां हैं जो पावर सेक्टर की, वो बेहतर करेगी, चाहे वो परंपरागत ऊर्जा की कंपनियां हो, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट से चलने वाली थर्मल पावर प्लांट वाली कंपनियां हो, या फिर सोलर और विंड एनर्जी सेक्टर की कंपनियां, सभी बेहतर करेंगी और सबका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, यह एक्सिस सिक्योरिटीज़ का कहना है। तो यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटीज़ का कहना है कि अदानी ग्रीन एनर्जी और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के अगर आप देखें रिटर्न ऑन इक्विटीज़ देखें तो 17.42% और 8.5% के आसपास रहने की उम्मीद है फाइनेंशियल 2027 तक। एबिटाडा देखें 2026-27 में वो 18.79 टाइम्स और 15.39 टाइम्स और 28.66 टाइम्स और 10.82 टाइम्स की संभावना बनी है। और दूसरी तरफ वारी एनर्जीज़ की बात करें, प्रीमियम एनर्जीज़, और तो इसका भी अगर आप देखें तो यहाँ पे ROE जो है 27.10% और 34.56% फाइनेंस 2027 तक रहने की उन्होंने एक अपेक्षा रखी है। और दूसरी अवधि उनकी बात करें तो सुजलॉन एनर्जी के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि जो ROE है सुजलॉन का वो 30.01% और एबिटाडा फाइनेंस 2026-27 में 25.68 टाइम्स और 19.45 टाइम्स रहने की इन्होंने एक भविष्यवाणी की है। कुल मिला के सेक्टर से संबंधित कंपनी आने वाले समय बेहतर करेगी। अब जो बड़ी एक और रिपोर्ट निकल के आ रही है वो है क्रिसिल रेटिंग की रिपोर्ट। तो क्रिसिल रेटिंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पिछले 5 सालों में भारत की जो सोलर सेक्टर की कंपनियों ने तो बेहतर किया, लेकिन जो विंड एनर्जी की जो परियोजना है वो अपने P90 मानक से काफ़ी कम रही है। और ये आप देखो कि 60% जो भी विंड एनर्जी की परियोजना है, जो प्रोजेक्ट है, उन्होंने P90 को टच नहीं किया है। तो P90 मानक उस प्लांट लोड फैक्टर को PLF को दर्शाता है जिसे किसी भी परियोजना से ऐतिहासिक संसाधन उपलब्ध के कारण 90% तक उसकी अपेक्षा जो है उसने अपनी जो कैपेसिटी को यूटिलाइज़ किया है। तो ऐसे प्रोजेक्ट बहुत कम है। क्रिसिल ने कहा है कि ये जो विंड एनर्जी का जो खराब प्रदर्शन हुआ है उसके पीछे जो वजह है उसमें देखें तो एक तो हवा की दबाव की स्थिति कम थी और जो क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिला और जो मौसम के बदलने की वजह से जो पैटर्न है उसका भी असर देखने को, जिसकी वजह से विंड एनर्जी अपनी पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पाई, बहुत सारे विंड टरबाइन। तो यहाँ पे कि केवल 20% जो विंड टरबाइन है उन्होंने ही P90 के स्तर को छुआ है और उससे आगे भी निकल पाई है। क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विंड एनर्जी की। लेकिन पवन ऊर्जा में कमी के बावजूद भी डेवलपर्स की जो ऋण गुणवत्ता स्थिर बनी हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। क्रिसिल ने बताया कि अग्रणीय कंपनियों ने ऋण से एबिटाडा अनुपात 5 से लेकर 5.5 गुना बनाए रखा है, जो ऋण चुकौती के लिए 1.2 और 1.3 गुना नकदी प्रवाह का प्रदान करता है। तो कुल मिला के अभी भी कंपनियों की स्थिति बेहतर है, चाहे वो उनकी कैपेसिटी उतनी न बढ़ पाई हो, लेकिन उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। तो क्रिसिल रेटिंग के एसोसिएट डायरेक्टर अंकुश त्यागी ने कहा है कि प्रमुख डेवलपर्स ने 5 से लेकर 5.5 गुना का आरामदायक ऑपरेटिंग लीवरेज यानी ऑपरेशनल एसेट के लिए एबिटाडा मुकाबले जो कर्ज का अनुपात है उसको बनाए रखा है, जिससे औसत 1.2 से 1.3 गुना पर्याप्त नकदी प्रवाह उनके पास है, यानी वो कर्ज चुकाने की ताकत उनके पास है। तो क्रिसिल रेटिंग का कहना है कि चिंता कम हुई है कंपनियों की, भले ही प्रदर्शन उतना बेहतर ना हो, लेकिन अब सोलर सेक्टर अपना बेहतर कर रहा है। लेकिन उसकी जो सोलर सेक्टर की भी एक लिमिटेशन है, सोलर सेक्टर से हर समय बिजली का निर्माण नहीं होगा, सोलर सेक्टर रात में बिजली नहीं निर्माण कर पाएगा। तो अब देख सकते हो कि जो सोलर सेक्टर जब बिजली नहीं बना सकता तब रात में और जब बादल हो गए उस समय भी बिजली का निर्माण तो विंड एनर्जी के माध्यम से होता है। इसलिए दोनों की अपनी खासियत है और इसीलिए आने वाले समय भी दोनों को भी महत्वपूर्ण नज़र से देखना होगा। और मानसून के दौरान और शाम के रात के वक्त विंड एनर्जी के माध्यम से बिजली का निर्माण होगा। इसलिए दोनों को ही आने वाले समय जितने प्रोजेक्ट होंगे वो हाइब्रिड सोलर और विंड मिक्स करके और एनर्जी स्टोरेज वाले प्रोजेक्ट ही होंगे, यही आने वाले समय का फ्यूचर है। तो बिल्कुल क्रिसिल की रिपोर्ट में कहना है कि आने वाले समय सुजलॉन का उतना ही आप देखें एक वजन होगा, क्योंकि सुजलॉन विंड एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी। तो किसी को भी अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो सोलर विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट जिसमें स्टोरेज भी शामिल हो ऐसे ही बनेंगे। इसमें सुजलॉन को बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट बना रही है और इसीलिए आने वाले समय सुजलॉन बेहतर करेगी। भले ही समय स्थिति दबाव की हो, लेकिन आने वाला समय काफ़ी बेहतर हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।